स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो इसके पहले वाला पार्ट यहाँ तक ख़त्म हुआ था, देख लीजिए यहाँ पर स्मेल तक कि कुत्तों को तो स्मेल आता है, तो वो क्यों अंदर नहीं जाते उसके अंदर, खेत के अंदर। और डिडेंट क्राउस एंड स्पैरोस हैव ए सिमिलर सेंस ऑफ स्मेल। और कहता है अगर कुत्ते को, डॉग्स को, ऐसे को अगर स्मेल का शक्ति है, क्या क्राउस और स्पैरोस के ऐसा सेम शक्ति नहीं है। उसके बाद देखिए, सनलाइट appeared through a crack in the clouds and fell on the scarecrow। और तभी क्या होता है, सनलाइट आ जाता है, धूप आ जाता है स्केयर क्राउ के ऊपर तभी। ओके, मृगंका बाबू शॉ दैट द स्केयर क्राउ वाज वेयरिंग ए प्रिंटेड शर्ट। तो ये जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है, ये हर एक वर्ड इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, यहाँ पर क्या कहता है कि मृगंका बाबू ये जो स्केयर क्राउ को देखता है कि वो एक प्रिंटेड शर्ट पहना हुआ है। ओके, ही हैड सीन दैट टॉन रेड एंड ब्लैक प्रिंटेड शर्ट बिफोर। वो कहता है, मृगंका बाबू कहता है कि ये जो स्केयर क्राउ जो शर्ट पहना हुआ है, टूटा फूटा रेड ब्लैक कलर जो प्रिंटेड शर्ट है, वो कभी पहले देखा था ये शर्ट किसी को पहनते हुए। और एट लीस्ट इट रिमाइंडेड हिम ऑफ समवन। और उसको ये शर्ट एक व्यक्ति को याद दिला देता है, पता नहीं किसको, लेकिन ये शर्ट देख के याद आ जाता है किसी का उसको। हु कुड इट बी, ये कौन हो सकता है। ओके, वो इंसान किसका याद आ रहा है उसको भी पता नहीं, तो ये सोच रहा है कि कौन हो सकता है वो, किसका याद कर रहा हूँ मैं, याद नहीं आ रहा उसको। मृगंक बाबू ट्राइड वेरी हार्ड बट फेल टू रिमेंबर। बहुत ही ट्राई करता है याद करने के लिए, बट वो फेल हो जाता है याद करने में। Yet he felt sure that he had seen someone wear such a shirt a long time ago। लेकिन उसको ये याद आ जाता है कि ये शर्ट कोई तो पहना था बहुत समय पहले। ओके, मृगंक बाबू लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज 20 मिनट पास्ट 4। और मृगंक बाबू अपने घड़ी में देखते हैं और ये देखते हैं कि उसमें 4:20 हो चुका है। There was a tea in a flask in the car। गाड़ी के अंदर फ्लास्क थे, उसमें चाय थे। He could help himself to some of it now। और फ्लास्क में से वो थोड़ा सा चाय निकाल के पी सकता है, ऐसा बोला। He returned to the car, poured tea into a cap of the flask and drank it। और गाड़ी के अंदर आता है और चाय भरता है, जो फ्लास्क के ऊपर जो कैप होता है उसमें चाय लेके चाय पी जाता है। नाउ ही फेल्ट ए लिटिल वार्मर। अभी थोड़ा सा गर्म अनुभव हो रहा था उसको। द सन पीयर्ड अगेन थ्रू द डार्क क्लाउड। और डार्क क्लाउड के अंदर से जो सन था, ओके, सूर्य था, वो चमक रहा था अंदर से। इट वॉज जस्ट ओवर द ट्रीज ऑन द वेस्टर्न साइड। और वेस्टर्न साइड में जो पेड़ पौधे होते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर था। ओके, ये सन, क्योंकि ये ऐसा बोल रहा है कि मतलब डूबने ही वाला है, लेकिन जो पेड़ के ऊपर होते हैं ना, शाम को, इवनिंग को, ऐसा वाला दिखाई दे रहा था सिचुएशन। इन अबाउट 5 मिनट्स इट वुड सेट, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये डूबने वाला था। ए रेडिश लाइट फेल ऑन द स्केयर क्राउ। और स्केयर क्राउ के ऊपर एक रेडिश लाइट, मतलब लाल कलर का लाइट गिरा, मतलब सूर्य का किरण आके गिरा। जब डूबता है तब कैसा कलर हो जाता है, रेडिश हो जाता है, थोड़ा सा लाल लाल दिखता पड़ता है, ऑरेंज कलर का। सेम टू सेम वैसा ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद बोला, अनदर एम्बेसडर पास्ट मिगंको बाबूस कार। और एक एम्बेसडर कार मिगंको बाबू के पास से गुजरा। ही ड्रैंक सम मोर टी, और कुछ चाय पिए। देन गोट आउट अगेन, और कार गाड़ी से बाहर और आया। सुधीर वॉज नॉट गोइंग टू बी बैक फॉर अनदर आवर। और 1 घंटा तक सुधीर वापस नहीं आने वाला था। हाउ कुड ही स्पेंड दैट टाइम। और वो टाइम कैसे स्पेंड करता, इसके बारे में सोच रहा था। ओके, उसको मज़ा नहीं आ रहा था अकेला अकेला वहाँ पर खड़े खड़े बैठे बैठे, कुछ भी करे उसको मज़ा आ ही नहीं रहा था। ओके, द वेस्टर्न स्काई हैड टर्न्ड क्रिम्सन। और जो वेस्टर्न स्काई जो था, सूर्य डूबते समय, ओके, जो उसका वेस्टर्न साइड का जो स्काई था, आसमान था, वो क्रिम्सन कलर का हो चुका था। क्रिम्सन मतलब येलो, थोड़ा थोड़ा येलो येलो कलर का हो चुका था। द क्लाउड्स हैड मूव्ड अवे। और क्लाउड्स चला गया था बिल्कुल।
द रेड डिस्क soon sank into the horizon। यहाँ पर रेड डिस्क सान को बोला गया, ओके, कि सान थोड़े ही समय में डूबने वाला था हॉराइजन में। इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर डस्क फेल, और ज़्यादा समय नहीं हुआ था इवनिंग के लिए, ओके, इवनिंग को ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया था। दैट स्केयर क्राउ फॉर सम अननोन रीजन मृगांक बाबू कंटिन्यू टू फील स्ट्रेनली ड्रॉन टूवर्ड्स दैट फिगर। और क्या करता है मृगांक बाबू, उस स्केयर क्राउ को अच्छे तरह से जब देखता है ना, कुछ स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा देखने को मिलता है मृगंका बाबू को। कहाँ पर? स्केयर क्राउ को। ही लुक्ड स्टीडीली एट इट, और वो अच्छे से देखता है उसके ऊपर। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट पर क्या हुआ? ही नोटिस्ड अ फ्यू थिंग्स दैट मेड हिज हार्ट बीट फास्टर। और कुछ ऐसा अजीब देखा स्केयर क्राउ पर कि उसका जो हार्ट बीट था, दिल ज़्यादा धड़कने लगा था। मतलब क्या? वो डर रहा था, ऐसा कुछ हो गया था। क्या हुआ था देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ड्रीमिंग, मतलब सपना देख रहा था। ऐसा तो अभी तक आपको नहीं लग रहा है कि सपना देख रहा था, लेकिन बाद में जाके क्या पता चलेगा कि ये सारी चीज़ जो है ये सपना, उसको सपना दिख रहा था वो, ओके। तो आइए, हैड इट्स अपियरेंस चेंज्ड समवट, मतलब ये स्केयर क्राउ का जो अपियरेंस है, जो फिगर है, थोड़ा थोड़ा चेंज जैसा दिखाई दे रहा है, अजीब सा। हैड द टू आर्म्स बीन लोअर्ड ए लिटिल, जो दोनों हाथ है, क्या दोनों हाथ थोड़ा सा नीचा हो गया है, ऐसा उसको लगा। wasn't इट स्टैंडिंग ए लिटिल लेस स्टिफी, वो क्या थोड़ा सा बेजान जैसा नहीं लग रहा था क्या? एंड मोर लाइक ए रियल मैन, और एक ओरिजिनल मैन की तरह दिखाई नहीं दे रहा था क्या? ओके, वो अपने आप से उसमें लगा था कि इसमें लगता है कि ये जो बेजान चीज़ें है, ये थोड़ा सा इंसान जैसा लग रहा है, और इसमें जैसे कि वो इसमें जान आ गया हो। एंड व्हाट वाज दैट, और वो क्या था? वाज देयर ए सेकेंड पोल स्टैंडिंग अपराइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन, और वो क्या था? एक के पीछे एक और पोल जैसा लग रहा है। और वेयर दोज नॉट बैम्बो पोल्स एट ऑल बट लेग्स, क्या वो बैम्बो का पोल नहीं था? क्या वो लेग था? क्या वो पाव है क्या? ओके। द ब्लैक पॉट टू सीम मच स्मॉलर, और जो ब्लैक पॉट था, घड़ा जो था, ओके, मटका जो था, वो छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा था, थोड़ा सा छोटा हो गया है। मृगंक बाबू नॉर्मली डिड नॉट स्मोक हैवीली, बेसिकली क्या होता है, मृगंक बाबू ज़्यादा स्मोक नहीं करता था, ओके, धूम्रपान ज़्यादा नहीं करता था। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन उस समय में क्या हुआ, वो थोड़ा सा डर गया था। इसीलिए क्या हुआ, ही फेल द नीड ऑफ लाइट अनदर सिगरेट, तो इसीलिए उसके वजह से वो एक और सिगरेट जला दिया, ओके, पीने के लिए। स्टैंडिंग हेयर इन दिस रिमोट स्पॉट ही वॉज सीइंग थिंग्स, तो उसी समय वहाँ पर खड़ा होकर वो ऐसा चीज़ें देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, कुड द फिगर ऑफ ए स्केयर क्राउ कम टू लाइफ, एक स्केयर का जो फिगर है उसमें क्या लाइफ आ सकता है क्या, जान आ सकता है क्या, ऐसा सोच रहा है। नो ऑफ कोर्स नॉट, कभी भी नहीं हो सकता ये। वो सोच रहा था कि ना ना, ऐसा तो नहीं होगा, उसमें जान कैसे आएगा। बट लेकिन मृगंक बाबू आइज वेंट बैक टू इट, और क्या होता है, मृगंक बाबू फिर से स्केयर क्राउ को देखने लगता है, क्योंकि वो डर रहा था और इसके तरफ फिर से देख रहा था। ऐसा होता है कभी भी, अगर कोई भी चीज़ हमारा नज़र में आ जाता है तो दोबारा हम उसको देखने का ट्राई करते हैं, वो भूत हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ओके। नाउ देयर कुड बी नो डाउट एट ऑल, लेकिन वहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं था। इट हैड मूव फॉरवर्ड, और ये धीरे धीरे आगे आ रहा था, स्केयर क्राउ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नो इट वॉज मोर देन दैट, और ये तो उससे भी ज़्यादा है। धीरे धीरे तो आगे आ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, द स्केयर क्राउ वॉज मूविंग एडवांसिंग टुवर्ड्स हिम, और उससे भी ज़्यादा ये क्या, वो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था, मूवमेंट कर रहा था, लेकिन वो तो मेरे ही तरफ आगे बढ़ रहा है, ओके। उसके बाद देखिए, इट वॉज वॉकिंग विथ ए लिम्प, और उसके हाथ पाँव तो पूरा हिला हिला कर वो आगे आ रहा था, ओके। बट मोस्ट सर्टेनली इट हैड टू लेग्स, ओके। और क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो दो पाँव है जो आगे आ रहा है। उसके हाथ पाँव को वो जैसे इंसान जब पैदल चलता है ना, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे ऐसा हो जाता है, तो वैसा करके इंसानों की तरफ वो आगे आगे आ रहा था, ओके। इंस्टेड ऑफ एन आर्थन पॉट, तो उसके मटका जो था, मिट्टी का मटका अभी नहीं था, उसमें क्या था, इट हैड ए ह्यूमन हेड, और वह उधर ह्यूमन हेड था, ओके। बट इट स्टिल हैड द सेम शर्ट ऑन इट एंड ए शॉर्ट स्लाइटली डर्टी धोती, और वो
जो पहला वाला शर्ट था वही डर्टी शर्ट था, शॉर्ट था और एक धोती था पहना हुआ पहले जो था। उसके बाद बाबू ए ट्रेमर शॉट थ्रू मृगांक बाबू's बॉडी, और एक आवाज़ आया, कैसा आवाज़, ऐसे करके बाबू, ओके ऐसे करके आवाज़ आया। वो आवाज़ सुन के वो डर गया था मृगांक बाबू, बॉडी पूरा हिल गया था, ट्रेम्बलिंग हो गया था उसका बॉडी। ओके, द स्केयर क्राउ हैड एक्चुअली स्पोकन विद ह्यूमन वॉइस, और ये देखिए स्केयर क्राउ अभी इंसानों के वॉइस में बोल रहा था। एंड ही हैड रिकॉग्नाइज्ड इट, और मृगांक बाबू पहचान लिया था कि यह आवाज़ किसका था। इट वॉज द वॉइस ऑफ अभिराम, और ये अभिराम का वॉइस था। अभी अभिराम कौन है सुनिए। हु हैड बीन मृगांक बाबू सर्वेंट, अभिराम मृगांक बाबू का सर्वेंट हुआ करता था। हिज विलेज यूज टू बी समर इन दिस रीजन, और उसका विलेज यही कहीं आसपास हुआ करता था। मृगांक बाबू हैड वंस आस्क्ड हिम वेयर ही केम फ्रॉम, मृगांक बाबू ने कभी पूछा था उसको कि वो कहाँ से आया था। एंड ही हैड सेड हिज विलेज वाज नेक्स्ट टू मंकार, और वो क्या बोला था, मेरे विलेज मंकार के पास ही है, मंकार के बाद ही है। ओके, नेक्स्ट टू मंकार, मंकार के बाद में मेरा घर आता है, मेरा गाँव आता है, ऐसा बोला था। मंकर एक प्लेस है। वाई मंकर वॉज द नेम ऑफ द स्टेशन दैट केम बिफोर पनागर, और वो क्या सोचता है, मंकर पनागर से पहले ही क्यों आता है स्टेशन। तो देखिए टेरिफाइड, थोड़ा सा डर रहा था वो। ओके, अजीब है। मृगांक बाबू took a few steps backward and stood leaning heavily against his car, और वो मृगांक बाबू डर के थोड़ा सा पीछे कदम रखता है तो गाड़ी में आके टकरा जाता है, और थोड़ा सा हिल बैकवर्ड हो जाता है गाड़ी में, मतलब लग जाता है वो पीछे जाते 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 बैंड होके गाड़ी में लग जाता है। अभिराम वॉज नाउ मच क्लोजर स्टैंडिंग ओनली अबाउट 10 years अवे, और अभिराम तो जो था, स्केयर क्राउ जो था, वो एकदम नज़दीक आ चुका था मृगांक बाबू के, कम से कम 10 यार्ड की दूरी में वो खड़ा था, एकदम नज़दीक था। कैन यू रिकॉग्नाइज मी बाबू, ही आस्क्ड। अभी ये स्केयर क्राउ बोलता है, मतलब अभिराम बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना बाबू। ओके, जो सर्वेंट लोग अपने मालिक को बाबू नाम से बुलाते थे, ओके वो भी बुलाते थे। मृगांक बाबू मास्टर्ड, मास्टर्ड मतलब संभालना। मृगांक बाबू मास्टर्ड ऑल हिज कॉरेज एंड सेड, मतलब अपने आप को संभालता है और थोड़ा सा हिम्मत ला के बोलता है, यू आर अभिराम आरंट यू, तुम अभिराम हो नहीं, ऐसा बोलता है। यस, सो यू डिड रिकॉग्नाइज मी, अच्छा तो हाँ आपने मुझे पहचान लिया। इवन आफ्टर ऑल दिस ईयर्स, इतना सालों के बाद भी आपने मुझे पहचान लिया, अभिराम ने ऐसा बोला। अभिराम लुक्ड नो डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन, और मतलब वो नॉर्मल मैन जैसा ही लग रहा था। जैसे अभिराम लुक्ड नो डिफरेंट, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा था ऑर्डिनरी पीपल से, वो नॉर्मल मैन जैसा ही थे। परहैप्स दैट वाज व्हाई मृगांक बाबू कुड फाइंड द कोरेज टू स्पीक, और इसीलिए शायद मृगांक बाबू को थोड़ा सा साहस मिला उससे बात करने का, क्योंकि वो एक नॉर्मल लोग जैसा ही लग रहा था। अभिराम, यस ही सेड, इट वाज योर शर्ट, it was your shirt that reminded me of you, didn't I buy you that shirt, और बोला हाँ ये जो शर्ट तुमने पहना है, ये शर्ट ने ही मुझे तुमको याद दिलाया था। ओके, शर्ट को देख के मुझे तुम्हारा याद आ गया, और ये क्या मैं ये शर्ट तुमको गिफ्ट नहीं दिया था, ये वाला शर्ट, मतलब वो बोलना क्या चाहता था कि ये वाला शर्ट ये मृगांक बाबू ने अभिराम को गिफ्ट के तौर पर दिया था एक समय में, इसीलिए उसको याद आ रहा था कि कौन था ये शर्ट, तो पहचान पहचान में लग रहा था, इस शर्ट को मैंने किसे दिया था, ऐसा याद कर रहा था। ओके, यस दैट्स राइट, अभिराम बोला यस आप सही बोल रहे हो। यू डिड ए लॉट फॉर मी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया था बाबू। बट व्हाई डिड इट ऑल हैव टू एंड सो बैडली, लेकिन ये अंत कैसे, मतलब खराब से, एकदम खराब से ये अंत कैसे हो गया। ओके, इसका जो अंत था ये कैसे, मतलब बैडली अंत इसका कैसे हुआ। ओके, जल्दी जल्दी खराब हो गया इसका अंत। आई वॉज परफेक्टली इनोसेंट, मैं एकदम इनोसेंट था। ओके, मेरा कोई गलती नहीं था। वाई डिडेंट यू बिलीव मी, आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया था। मृगांक बाबू रिकॉल्ड व्हाट हैड हैपन, और मृगांक बाबू क्या करते हैं, याद करते हैं कि क्या हुआ था पहले 3 years एगो, 3 साल पहले क्या हुआ था, मृगांक बाबू याद करते हैं। अभिराम हैड वर्कड फॉर हिज फैमिली फॉर 20 years, अभिराम ने उनके घर के लिए मृगांक बाबू के घर पर 20 साल काम किया था। एवरीवन ट्रस्टेड हिम, हर एक व्यक्ति उसके घर में उसको बिलीव करता था, विश्वास करता था, विश्वास पात्र था वो।
However, one day he seemed to have lost his head. और क्या होता है, एक दिन मृगांक बाबू अपना अपना जो दिमाग था हिल गया था, क्योंकि मृगांक बाबू का he stole the gold was मृगांक बाबू had been given a wedding gift as a wedding gift. और वो क्या बोला कि वो अपना गोल्ड वॉच खो दिया था, मृगांक बाबू अपना गोल्ड वॉच खो दिया था, गोल्डन वॉच, जो कि उसके शादी में मिला था एज ए गिफ्ट हिसाब पे। और वो गोल्डन वॉच कौन चोरी किया था? अभिराम ने चोरी किया था, ऐसे डाउट उस पर लगाया, आरोप लगाया था। अभिराम डिनाइड द चार्ज ऑफ कोर्स बट ही हैड नॉट बोथ द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये अभिराम बहुत डिनाई किया, मना किया, नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया। लेकिन अभिराम के पास टाइम भी नहीं था और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं था कि वो कैसे आरोप से बचे। ओके, बिसाइड्स व्हेन मृगांक बाबू's फादर कॉल्ड ए लोकल विच डॉक्टर, और मृगांक बाबू के पिताजी वो एक विच डॉक्टर को बुलाते हैं। विच डॉक्टर का मतलब होता है ओझा, ओके, जो जादू वगैरह करता है, ओझा को बुलाया। called a local witch doctor who cast a spell and made an ordinary wicker tray spin and rotate until it stop। और वो एक आता है और एक कुछ चरखा वगैरह ऐसा कुछ घुमाता है, और जो वो जिसके तरफ इशारा करता है मतलब वही वो चोर है। लेकिन किसके तरफ इशारा किया? अभिराम की तरफ इशारा किया। वो पॉइंटेड एट अभिराम, तो मतलब क्या है, पक्का था कि अभिराम ने चोरी किया था। देयर कुड पॉसिबली बी नो डाउट अबाउट दिस गिल्टी, तो वहाँ पर कोई गिल्टी मतलब डाउट ही नहीं था कि अभिराम गिल्टी नहीं है। तो अभिराम लॉस्ट हिज जॉब, अभिराम को निकाला गया, अभिराम चोरी किया था, ओके, निकाल दिया गया था। डू यू नो व्हाट हैपेंड टू मी आफ्टर आई लेफ्ट। और अभिराम बोलता है, आपको क्या पता है जब मैं वहाँ से चला गया था उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था? नेक्स्ट वो बोलता है अभिराम अभी, आई नेवर वर्कड एनीवेयर एल्स, मैं वहाँ से आने के बाद कहीं पर भी मैं काम नहीं किया। आई कुड नॉट, मैं काम कर ही नहीं पाया, क्यों? बिकॉज आई फेल इल, मैं बीमार पड़ गया था। आई गॉट ड्रॉपसी, ड्रॉपसी का मतलब होता है वन काइंड ऑफ पोलियो, बीमार पड़ जाना। उसको पोलियो हो गया था, ड्रॉपसी हो गया था, बीमार पड़ गया था, एंड इट बिकेम सीरियस, और वो सीरियस हो चुका था। बट आई हैड नो मनी टू गो टू डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं था, और बाय मेडिसिन और इवन ईट प्रॉपरली, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था। आई नेवर रिकवर्ड, मैं कभी ठीक हुआ ही नहीं। माई सन केप्ट दिस शर्ट, और ये जो शर्ट आपने दिया था, ये शर्ट मेरे बेटे ने रख दिया था। मैं तो मर गया, लेकिन उसके बाद ये शर्ट मेरा बेटा पहनने लगा था। ही वॉर इट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मेरा बेटा ये शर्ट पहना था। देन इट गॉट टॉर्न, और टूट गया, हाँ, ये शर्ट फूट गया था। इट इज़ बिकम समथिंग ए स्केयर क्राउ कुड वेयर, और ये शर्ट ऐसा लायक हो गया था कि कोई स्केयर क्राउ से पहने, ओके। एंड आई बिकेम दैट स्केयर क्राउ, और वही स्केयर क्राउ भी मैं बन गया मरने के बाद। डू यू नो वाई, आपको पता है क्यों मैं स्केयर क्राउ बन गया था? ओके, वो डिमांड करते हैं, बोलो क्यों? बिकॉज आई न्यू दैट वन डे आई वुड मीट यू अगेन, मुझे पता था मैं आपसे मुलाकात करूंगा, एक दिन आपसे मुलाकात होगा। माई हार्ट लॉन्स्ट, मेरा दिल मानता था, ओके, यस, इवन ए डेड मैन कैन हैव ए हार्ट टू टेल यू व्हाट आई लर्नड आफ्टर डेथ। और वो क्या बोलता है कि एक मरा हुआ इंसान का भी क्या है, हार्ट होता है, दिल होता है, ओके। टेल व्हाट आई लर्नड आफ्टर डेथ, मैं आपको बताऊंगा कि मरने के बाद मैंने क्या सीखा, क्या जाना। सुनना चाहेंगे आप? व्हाट डिड यू लर्न अभिराम? और वो मृगांक बाबू बोलता है, बोलो अभिराम, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या सीखा तुमने मरने के बाद? व्हेन यू गो होम टुनाइट, आज रात को जब आप घर जाओगे, लुक अंडर योर वार्डरोब, वार्डरोब के नीचे आप देखिएगा। वार्डरोब एक बॉक्स होता है जहाँ पर कपड़ा वगैरह रखा जाता है, उसके नीचे, ओके, अंडर, उसके नीचे आप देखिएगा। दैट्स वेयर यू विल फाइंड योर वॉच, और वहाँ पर आपको आपका वॉच मिलेगा, जो चोरी किया गया मोबाइल वॉच था वो। पुश टू द बैक, वो पीछे चला गया था। इट हैज़ बीन लाइंग देयर फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल से वो वॉच, गोल्डन वॉच उधर ही पड़ा हुआ है वार्डरोब के नीचे। क्वेश्चन आ सकता है कि घड़ी उसको कहाँ मिला था? वार्डरोब के अंडर द वार्डरोब, ओके। योर न्यू सर्वेंट डजंट स्वीप एवरी कॉर्नर सो ही डिड नॉट फाइंड इट, और वो क्या कंप्लेन करता है कि आपका जो नया सर्वेंट है वो अच्छे तरह से कॉर्नर वगैरह क्लीन नहीं करता, इसके लिए उसको मिला ही नहीं ये वॉच। व्हेन यू गेट इट बैक यू विल नो व्हाट अभिराम वाज नॉट ए थिप, दैट द अभिराम वाज नॉट ए थिप।
और वो क्या बोला, जब आपको वो घड़ी मिल जाएगा तब आपको बिलीव होगा कि ओबेरॉय एक चोर नहीं था। ओके, ही वॉज एन इनोसेंट गाय। द फिगर ऑफ ओबेरॉय बिकेम हेजी, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जो ओबेरॉय का जो बॉडी है धीरे धीरे वो अदृश्य हो रहा था, डिम हो रहा था। ऐसे का मतलब डिम, अदृश्य होना धीरे धीरे। ओके, इट वॉज ऑलरेडी क्वाइट डार्क, जो कि अंधेरा था ही, और धीरे धीरे अंधेरे में वो गायब हो गया उसका बॉडी, मृगंका बाबू का बॉडी। मृगंका बाबू हार्ड हिज वॉइस वंस मोर। ओके, मृगंका बाबू और एक बार उसका आवाज़ सुनता है, क्या, नाउ आई हैव फाउंड पीस। और क्या आवाज़ सुनता है, मुझे अभी मैं अभी शांत हूँ, मुझे अभी शांति मिला। ओके, ये आवाज़ फिर से है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स एट लास्ट आई हैव एबल टू टेल यू द ट्रूथ। बहुत सालों बाद एट लास्ट मैं आपको पूरा सच बातें बोल सका, मुझे अभी शांति मिला। ओ इट्स सच ए रिलीफ, मुझे अभी रिलीफ मिला। ये बातें बोल बोल के वो गायब हो गया। गुड बाय बाबू, आई मस्ट गो, मुझे अभी चला जाना चाहिए, गुड बाय, बाय बाय, विदाई लेता हूँ, ऐसे बोल के चला गया, अदृश्य हो गया। उसके बाद क्या होता है देखिए, लास्ट यहाँ पर अभिराम डिसअपियर बिफोर मृगंका बाबू आइज, आंखों के सामने से गायब हो जाता है। आई हैव ब्रॉट द पेट्रोल सर, और तभी एक आवाज़ आता है, किसका, वो सुधीर का, कि सर मैं पेट्रोल लेके आ गया। द साउंड ऑफ सुधीर्स वॉइस वॉक मृगंका बाबू आप, और उसके आवाज़ों के कारण ये मृगंका बाबू नींद से उड़ गया। मतलब ये नींद में था, सपना देख रहा था, पूरा ये जो कहानी था उसके सपने में आ रहा था। ओके, सपना देख रहा था वो। सुधीर का आवाज़ सुन के वो जाग गया। ही हैड फॉलन एस्लीप इन द कार, कार के अंदर सो गया था, थिंकिंग ऑफ ए सुइटेबल प्लॉट फॉर स्टोरी, और स्टोरी के बारे में जो सोच रहा था भारत मैगजीन में देना है, वो सोच सोच के सो गया था। इन हिज हैंड ही स्टिल हेल्ड हिज पेन, और उसके हाथों में अभी भी पेन था। ओके, एज सुन एज ही ओपनड हिज आइज, मतलब उसके जब आँख खोलते हैं, ही ग्लैंस्ड क्विकली एट द स्केयर क्राउ, और तभी वो स्केयर क्राउ के ऊपर देखता है, उस तरफ घूम के देखता है, स्केयर क्राउ वहाँ पर था या फिर नहीं। इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन द डिस्टेंस, लेकिन स्केयर क्राउ वहाँ पर ही खड़ा था, एग्जैक्टली एज ही हैड सीन इट बिफोर, और वो जहाँ पर देखा था पहले वहाँ पर भी खड़ा था स्केयर क्राउ, वैसे का वैसा ही। ऑन रीचिंग होम, घर जाने के बाद क्या किया, मृगंका बाबू वेंट स्ट्रेट टू हिज रूम, डायरेक्ट रूम पर गया, एंड सर्च अंडर हिज वार्डरोब, और वार्डरोब के नीचे देखा। ही हैड नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग हिज वॉच, और उसका जो घड़ी था ढूंढने में उसका मेहनत लगा ही नहीं, क्योंकि उसका घड़ी इजीली उसको मिल गया। ओके, he decided that if something ever got stolen from his house, from now on he would never seek a witch doctor's help। और वो बोला, अगर मेरे घर में कभी भी कोई भी चीज़ चोरी हो जाता है मेरे घर से, तो मैं कभी भी विच डॉक्टर का हेल्प नहीं लूँगा। विच डॉक्टर का मतलब जो जादूगर होता है या फिर ओझा होता है, जो झाड़ फूक देते हैं लोगों को। ओके, ऐसा। तो ठीक है साथियों, ये देखिए, ट्रांसलेटेड बाय गोपा मजुमदार, फर्स्ट पब्लिश्ड इन बंगाली 1987 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, अगर ये अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि इसका बंगाली में इसका नाम क्या है, काकतारुआ है। ओके, काकतारुआ है, और ये पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। देखिए हो तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और अपने फ्रेंड को भी ये पूरा का पूरा दोनों पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।